जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। आपने दादी नानी की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ पापा की कहानी, क्योंकि ये कहानी मैंने अपने पापा से ही सुनी थी। तो आज मैं आप लोगों को अपने पापा की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये कहानी अपने पापा से सुनी थी, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, एक गांव की बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा की 7 पुत्रियां थी। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मेरे पास राजमहल, राजपाट इतना कुछ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटियां हैं, सब कुछ मेरे भाग्य से ही तो खाती हैं। तो उसने अपनी बेटी को बुलाया, सारी बेटियों को बुलाया। 7 बेटियां थी उनकी, सातों बेटियों को बुलाया। बुलाने के बाद अपनी सातों बेटियों को एक लाइन में खड़ा करने के बाद बोलता है कि सबसे बड़ी बेटी से पहले पूछता है कि बताओ पुत्री कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। उसने जवाब दिया कि पिताजी आपके भाग्य का। दूसरी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। उसने भी यही कहा कि पिताजी आपके भाग्य का। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, उसने 6 लड़कियों से यही सवाल किया कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। उन सभी ने यही जवाब दिया कि पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। बची 7वीं लड़की से भी उसने यही सवाल किया कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। उसने जवाब दिया कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। बोलता अच्छा, तो तुम अपने भाग्य का खाती हो। बोला चलो ठीक है, मुझे अब तुम्हारा ही भाग्य देखना है कि तुम अपने भाग्य का कैसे खाती हो। उसने अपने राज दरबारियों को बुलाया और बोला कि इन 6 लड़कियों के लिए अच्छे राजघराने वाले वर देख के लाओ, और ये 7वीं लड़की है छोटी, इसके लिए एक ऐसा वर देख के लाओ जिसके पास घर, मकान, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, कुछ भी ना हो। कोढ़ी या कलंकी, भद्दा दिखने वाला ऐसा इंसान देख के लाओ। उसके राज दरबारी चले गए, बाकियों के लिए काफ़ी अच्छे वर वगैरह लेके आए। और जो सबसे छोटी लड़की थी, जिसने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो उसके लिए ऐसे ही गए एक जंगल में, जहाँ पर एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट रहा था पेड़ के ऊपर चढ़कर। उस लड़के को उन दरबारियों ने आवाज़ दी, ए लकड़हारे नीचे उतर। वो बेचारा उतर के आ गया। बोला जी कहिए, क्या तुम्हारी शादी हो गई है। उसने कहा जी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। बोला चलो ठीक है, तुम्हारी शादी करवाते हैं। उसने बोला लकड़हारे ने कि जी नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं बेहद गरीब आदमी हूँ, मैं अपना ही पेट पता नहीं कैसे कैसे भर पाता हूँ, मैं उसका पेट कैसे भर पाऊँगा। बोला नहीं, तुझे चलना है, राजा का हुक्म है और तुम्हें बुलाया है। वो बेचारा चला गया। जाने के बाद उसका अपनी पुत्री के साथ राजा ने विवाह कर दिया और अपनी बेटी को वही एक जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दिया, उसे कुछ भी नहीं दिया। वो चली आई। रास्ते में जब वो अपने पति के साथ आ रही थी, तो उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि ए राजकुमारी, देखो मैं बेहद गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, तुम चाहो तो अपने राजा के पास वापस चली जाओ। वो बोलती है कि देखो मेरा भाग्य अब आपसे है, जहाँ आप रहोगे मैं वहाँ रहूँगी, जैसा आप खाओगे वैसा मैं भी खाऊँगी, अब मैं आप ही के साथ चलूँगी, मैं वापस महल नहीं जाऊँगी। बोला चलो ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो ठीक है, चलते हैं। चलिए। जाने के बाद जहाँ पर वो रहता था,
एक ऐसे ही पिन्नी की झोंपड़ी सी डाल रखी थी बेचारे ने। वहाँ पे जाके उसको बिठा दिया। बिठाने के बाद जंगल गया, लकड़ी काट कर 2 पैसे की बेच कर आता था। लकड़ियाँ 2 पैसे की बेच कर आता था। बेच कर आने के बाद 2 पैसे का खाना लेके आया, 1 पैसे का उसे खिलाया, 1 पैसे का खुद ने खाया। रात को दोनों आराम से सो गए। सोने के बाद सुबह राजकुमारी उठी। उठने के बाद उस राजकुमारी ने कहा कि अच्छा, आज आप जो लकड़ियाँ काट के लेकर आओगे उसके पैसे लाकर मुझे देना। बोला ठीक है। वो गया, लकड़ियाँ काट कर लाया और जाकर बाज़ार में बेच के आया। जहाँ पे भी वो बेचने जाता था बेच के आया। बेचने के बाद 2 पैसे मिले, लाकर उसने उस राजकुमारी को दे दिए, अपनी पत्नी को। फिर बोली कि आप फिर से जाओ लकड़ियाँ काटने के लिए, उन्हें भी बेच कर और मुझे पैसे ला कर दो। वो फिर गया लकड़ी काटने के लिए, फिर बेच कर आया। फिर वो 2 पैसे की बेच कर आया और लाने के बाद फिर उसने वो 2 पैसे उसको ला के दे दिए। उसके पास 4 पैसे हो गए। फिर वो बोलते चलो एक बार और चले जाओ और उससे आप खाना वगैरह ख़रीद के ले आना। वो फिर गया। तीसरी बार जाने के बाद फिर वो 2 पैसे की लकड़ी बेच कर आया और फिर उससे 1 पैसे का खाना और 1 पैसे की 2 पैसे का खाना लेकर आ गया। और आने के बाद दोनों पति पत्नी ने खाना खाया और सो गए। फिर उसने सुबह में बोला कि ये आप एक काम करिए, 1 पैसे की सुई, 1 पैसे का धागा और 2 पैसे के मोती लेकर आना। बोला ठीक है। वो दुकान पर गया, जो उसने सामान बोला था वो लेकर आ गया। लेकर आने के बाद उसने उन मोतियों और धागे से इतना बेहतरीन और इतना शानदार हार बनाया, 9 लक्खा हार, 9 लाख रुपए वाला हार। उसने वो 9 लक्खा हार बना दिया। उसने कहा कि अब लकड़ी की बजाय आप ये हार बेच के आओगे। बोला ठीक है। वो बाज़ार में गया। फिर उसने पूछा कि इस हार की कीमत क्या होगी। उसने कहा कि ये हार खुद बता देगा, आप जाइए। बोला ठीक है। वो गया हार को बेचने के लिए, जैसे तैसे वो गया। जो भी उस हार से उसको देखता वही बोलते भाई ये हार हमसे नहीं ख़रीदा जाएगा। वो पूरे गांव में सब जगह घूमा, उसे ख़रीदने वाला कोई नहीं। फिर वो वहीं पहुंच गया जहां पर वो लकड़ियां बेचा करता था। उसने बुलाने के बाद बोला कि भाई ये हार कितने का है। उसने भी वही कहा, ये हार खुद ही अपनी कीमत बता देगा। बोला अच्छा। बोला चलो ठीक है, इस हार के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। वो बेहद खुश हुआ क्योंकि उसने 2 पैसे से ज़्यादा कभी कमाई ही नहीं और उससे ज़्यादा उसने कोई रकम देखी नहीं, तो उससे तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत दिखाई दी। वो 1 लाख रुपए के बेहद खुश होता हुआ वो घर पर आ गया। घर पे आने के बाद उसने वो 1 लाख रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। कोई नहीं। आने के बाद उसकी पत्नी ने पहले तो रात को अच्छा भोजन बनाकर खुद ने खाया, अपने पति को खिलाया, कपड़े वगैरह लिए, फिर अपने पति का इलाज करवाया क्योंकि वो कोढ़िया का लगी था। लकड़ियाँ वगैरह काट करके जगह जगह उसको जख्म हो रहे थे, चोट लग रही थी, पट्टियाँ बंधी हुई थी, उसका इलाज करवाया, ठीक हो गया। फिर उसने अपने पति को फिर बोला कि ये लीजिए, सुई तो है और आप धागे और मोती ले आओ। वो फिर धागे और मोती लेकर आ गया। धागे और मोती लाने के बाद फिर उसने एक 9 लक्खा हार बनाया। 9 लक्खा हार बनाने के बाद फिर बोली कि आज आप नहीं, आज मैं बेचने जाऊंगी इस हार को। वो जाने के बाद वो मर्दाना रूप रख कर, एक आदमी की वेशभूषा धारण करने के बाद वो खुद सॉरी, वो उस हार को बेचने के लिए गई। सारी जगह उसने भी ट्राई किया, किसी ने वो हार नहीं ख़रीदा। फिर वो भी वहीं पहुंच गई जहां पर वो हार बेचने गई थी कि हार ले लो, हार ले लो। फिर उसी जहां पर लकड़ी बेचा करता था वहीं पर वो भी पहुंच गई। उसने बुलाया कि भाई ये हार कितने का है। तो उसने कहा कि 9 लाख रुपए का।
तो वो बोलते हैं 9 लाख रुपए का, हमने तो अभी 1 हफ्ते पहले हार खरीदा है, हमने तो 1 लाख रुपए का खरीदा और तू 9 लाख रुपए दे रहा है। 9 लाख रुपए का हार दे रहा है। बोला अच्छा किसको बेचा था? बोले बेचा था हमने। बोला अच्छा ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं जिससे आपने वो हार खरीदा था मैं उसको लेकर आता हूँ। अच्छा दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार करना, और सेकंड पार्ट के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे की कहानी के लिए मुझे कमेंट करना कि आगे क्या हुआ, और मैं आगे के लिए कहानी के लिए मैं आपको कल वीडियो बनाऊंगी, और आप प्लीज़ ज़रूर आकर देखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।